प्रदोष व्रत का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है। शिव पूजन के लिए प्रदोष व्रत का दिन बहुत खास माना जाता है। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए उनका व्रत रखते हैं और उनका विशेष पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में आने वाले प्रदोष व्रत के दिन पूजा का 2 गुना फल मिलता है। प्रदोष का अर्थ होता है दिन का अवसान और रात्रि का आगमन यानी संध्या काल। यह समय भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। इस समय वो सभी देवी देवताओं के साथ कैलाश पर नृत्य करते हैं। साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत कब? साल का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ते हैं उन्हें भौम प्रदोष कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भौम प्रदोष के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं। भौम प्रदोष व्रत 2024 का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 जनवरी 2024 को रात 11:58 पर शुरू होगी और अगले दिन 9 जनवरी 2024 को रात 10:24 पर इसका समापन होगा। शिव पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:41 से रात 8:24 तक रहेगा। साल के पहले प्रदोष पर बना शुभ संयोग। 9 जनवरी को प्रदोष व्रत के साथ 7 साल की पहली मासिक शिवरात्रि भी है। शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक दिन ही पड़ने के कारण इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। इस दिन किए गए पूजा पाठ का अनंत गुना फल मिलेगा। मान्यता है कि अगर इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। प्रदोष व्रत का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत रखने से 2 गायों को दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत करने से दरिद्रता और ऋण के भार से मुक्ति मिलती है। यह व्रत रखने और पूजा पाठ करने से विवाह में आ रही सारी अड़चनें दूर होती हैं। इस दिन व्रत रखकर रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे शीघ्र शादी के योग बनते हैं। भौष प्रदोष व्रत के दिन मंगलदेव की आराधना करने और हनुमान जी की पूजा करने से मांगलिक दोष खत्म होता है। भौम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत के नियम और विधि। अगर आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं तो किसी भी दिन आने वाले इस व्रत के लिए आप सुबह सूर्योदय से पहले आप उठकर स्नान कर साफ कपड़े धारण करें। शिव की पूजा के लिए बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि लेकर इससे मंदिर में पूजा करें। पूजा के बाद इस व्रत का संकल्प करें और जिस भी मनोकामना से ये व्रत रख रहे हैं वो मन में धारण करें। प्रदोष का व्रत रखने वाले लोग अन्न ग्रहण ना करें। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें और सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। मंदिर में स्वच्छ जल या गंगा जल का छिड़काव करें और फिर गाय के गोबर से मंडप बनाएं, जिस पर 5 अलग अलग रंगों की रंगोली बनाएं। जब ये सब काम हो जाए तब आप उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। जाप करते हुए आप भगवान शिव को जल चढ़ाएं। वैसे तो ये व्रत मनचाह वरदान पाने के लिए रखा जाता है। जो भी व्यक्ति 11 या 26 प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें इसका विधिवत उद्यापन भी करवाना चाहिए। हिंदू धर्म में हर व्रत की विशेषता होती है। आप अपनी समस्या के हिसाब से भी प्रदोष का व्रत रख कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप व्रत के दिन सभी नियमों का पालन करते हैं तो इससे आपको लाभ भी मिलता है। भौम प्रदोष व्रत उपाय। मांगलिक दोष। मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने से भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। ऐसे में जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही है या रिश्ता बार बार टूट रहा है तो इस दिन मंगलदेव के 21 नामों का जाप करें। मान्यता है इससे मांगलिक दोष शांत होता है, विवाह की मनोकामना पूरी होती है। शिव हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। हनुमान जी को भगवान शिव का ही रुद्रावतार माना जाता है, इसलिए मान्यता है कि भौम प्रदोष का व्रत करने से हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए इस दिनों में ब्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः मंत्र का जाप करें। दाम्पत्य जीवन में मिठास। भौम प्रदोष व्रत के दिन रेशमी कपड़ों से भगवान शिव के मंडप बनाएं। इसके बाद आटे और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। शिवलिंग को स्थापित कर बेलपत्र, भांग, धतूरा, मंदार पुष्प, पंचगव्य से पूजा करें।
कहते हैं इससे पति पत्नी के बीच की दूरियां खत्म होती हैं, विचार एकमत होते हैं, प्यार बढ़ता है। कर्ज से मुक्ति। भौम प्रदोष व्रत वाले दिन शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल चढ़ाकर 11 बार शिव चालीसा और फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है।